हे गाइस, वेलकम बैक टू विजडम टूथ। तो हम अपने पुराने लेक्चर को कंटिन्यूटी में लेते हुए टुडे वील बी डिस्कसिंग अनदर सेट ऑफ मिसप्रोनाउंस्ड इंग्लिश वर्ड्स। एंड बिफोर दैट मेरे लास्ट वीडियो पे एक क्वेश्चन पूछा गया था जो हमारे व्यूअर मिस्टर भीम सिंह ने पूछा था। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। एंड उन्होंने पूछा था कि कंफ्यूजिबल्स को ध्यान में रखते हुए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेजर एंड ऑनर. So I'll be discussing that first and then would move on to the mispronounced set of words. So the first thing that he asked is pleasure. Now with pleasure, what do you mean by pleasure is, एक तो आप देख रहे हैं इन दोनों का स्पेलिंग बहुत डिफरेंट है, इनका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है. प्लेजर मीन्स टू प्लीज समवन और टू गेन हैप्पीनेस आउट ऑफ समथिंग. और ऑनर का मतलब होता है टू थिंक हाईली ऑफ समवन या टू रिस्पेक्ट एन इंडिविजुअल और एन कॉन्सेप्ट. तो इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी कि जब हम जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं इट वॉज इंडीड अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू, यानी कि आपसे बात करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई. ये मेरे बारे में बात है, मुझे जो हो रहा है दैट इज प्लेजर. सेल्फ अटेनिंग हैप्पीनेस जो है दैट इज प्लेजर. एंड ऑनर क्या है? ऑनर सिंपली मीन्स आप किसी के प्रति, किसी चीज़ या किसी इंसान या किसी कॉन्सेप्ट के प्रति आपके मन में बहुत रिस्पेक्ट है. जैसे कि हम कई बार किसी को जिसको हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं या कोई बहुत रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे बैठा हुआ है तो हम उसको एड्रेस करते टाइम वी से फॉर एग्जांपल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, राइट. तो इन दोनों में ये डिफरेंस. एंड एक और चीज़ मैंने मेंशन किया एड्रेस करने को किसी को, तो जो वर्ड है जो मैंने मेंशन किया है वो है ADDRESS, राइट. आई थिंक ये स्पेलिंग करेक्ट हो, एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा. सो एड्रेस जब हम इसको नाउन फॉर्म में यूज़ करते हैं कि मेरा एड्रेस ये है, तो उसमें हम एड्रेस पढ़ते हैं, ठीक है, जब नाउन फॉर्म में यूज़ करते हैं. बट जब हम उसको वर्ब फॉर्म में यूज़ करेंगे तो हम बोलते हैं एड्रेस, राइट. तो मतलब जब अगर आपने बोला कि दिस इज़ माई एड्रेस एंड आई वुड लाइक टू एड्रेस द ऑडियंस, ये मेरा पता है, पता इज एड्रेस. एंड अगर मैं किसी से बात करना चाहूँगा या किसी के बारे में बात करना चाहूँगा तो दैट इज एड्रेस. स्पेलिंग भी सेम है बट प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस आएगा डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज यूज्ड एज अ नाउन और अ वर्ब. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो जो फर्स्ट वर्ड है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी दैट इज आमंड, जिसका मतलब होता है बादाम. ठीक, इसका स्पेलिंग है में एल आता है, बट हम इस एल को ये ऊपर जो लिखे गए हैं दीज आर द करेक्ट स्पेलिंग्स एंड दीज आर द करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस. तो आप इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा. सो जो आमंड है इसको हम आलमंड नहीं पढ़ते हैं, दो इसके स्पेलिंग में एल आता है बट हम इसको पढ़ेंगे आमंड, राइट, आमंड. इसी तरह से दूसरा वर्ड, आमंड का मतलब मैंने बता दिया बादाम होता है. इसी तरह से दूसरा वर्ड है सॉफ्टनर. सॉफ्टनर का सिंपली मतलब होता है कोई चीज़ जो किसी चीज़ को या किसी मीडियम को सॉफ्ट बनाए. जैसे कि जब आप वॉशिंग मशीन, इफ़ यूर ऑपरेटिंग ए वॉशिंग मशीन alongside detergent it is also instructed to use a fabric softener, ठीक है. तो उस केस में ये होता है, इसका स्पेलिंग SOFT, इसमें टी है बट हम इस टी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हम इसको सॉफ्टनर नहीं पढ़ते हैं, ठीक, हम इसको पढ़ते हैं सॉफ्टनर. सो XYZ इज अ बेटर ब्रांड ऑफ सॉफ्टनर टू बी यूज्ड अलोंगसाइड डिटर्जेंट ABC, राइट. तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल. नाउ नेक्स्ट इज एक ड्रिंक होता है जो हम यूजुअली ऑर्डर करते हैं, और इफ़ यू आर गोइंग आउट टू ईट, आप कई बार बोलते हैं कि आई वुड लाइक टू ऑर्डर मोजीतो नहीं, भले इसके स्पेलिंग में JI आता है बट इसका प्रोनाउंसिएशन ये वाला है जिसमें हम मोजीतो नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मोइतो, ठीक है. आई वुड लाइक टू हैव मोइतो अलॉन्ग साइड, राइट. मैं मोइतो भी लेना चाहूँगी. एंड ये एक्चुअल में ड्रिंक होता है जिसमें लेमन इन्फ्यूज रहता है एंड कई अलग हर्ब्स भी होते हैं. हर्ब्स नहीं होते हैं, हर्ब्स स्पेलिंग सही है बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज हर्ब्स, ठीक. चलिए नेक्स्ट वर्ड है पिज्जा. नहीं पढ़ते हैं, इसका करेक्ट स्पेलिंग ये है
बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है पिज्जा, पिज्जा नहीं, पिज्जा। ओके, नाउ मूविंग अहेड। सो जो फर्स्ट वर्ड है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी, दैट इज ETC। जब हम इफ वी आर वी आर मेंशनिंग अ लिस्ट ऑफ आइटम्स और लिस्ट ऑफ एनीथिंग, वी से A, B, C and D, और वी ऑल्सो से A, B, C। जब बहुत सारा हो, जब एंड लगाना पॉसिबल ना हो सारी लिस्ट को इंक्लूड करने के लिए, सारे आइटम्स को उस लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए, हम 2-3 आइटम्स लिखने के बाद वी राइट ETC। इसको हम लोग यूजुअली वी प्रोनाउंस इट एज एक्सेट्रा। एक्सेट्रा नहीं है, हम प्रोनाउंस करते हैं एक्सेट्रा, जो कि गलत है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एटसेट्रा, एटसेट्रा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ये, इसको कई लोग अमेरिका पढ़ते हैं, सॉरी कई लोग इसको अमेरिका पढ़ते हैं, बट इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका इज अमेरिका, अमेरिका नहीं, दो इसका स्पेलिंग ये वाला ही सही है। नेक्स्ट इज आई टुक अ शावर, नहीं होगा प्रोनाउंसिएशन में, स्पेलिंग में ठीक है। इफ यू आर राइटिंग इट देन इट इज करेक्ट, बट इफ यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन अबाउट इट, यू विल से शार, नॉट शावर। इसी तरह से टावर नहीं होता है, टार होता है। टावल नहीं होता है, टाल होता है। ठीक, तो शावर नहीं, शार। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वन इज, ये पूरा स्पेलिंग है जिसका मतलब होता है सरकार। ठीक, तो मेरे एक बहुत आई एम अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, वो इनको इस चीज़ को प्रोनाउंस करते हैं गवर्नमेंट। ठीक, गवर्नमेंट, बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है इसका गवर्नमेंट, व है ये। ठीक, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, और मेंट भी नहीं होता है, मन, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड इज मोनोटोनस। ठीक है, इसका मतलब होता है जब किसी एक ही चीज़ को करके एक तरह की बोरियत आ जाती है, या एक ही तरह का, आप मान लीजिए आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं इट हैज़ बिकम वेरी मोनोटोनस। ठीक, इसको मोनोटोनस नहीं पढ़ेंगे, इसको हम मोनोटोनस नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे मोनोटोनस। क्या पढ़ेंगे हम इसको हम पढ़ेंगे मोनोटोनस। मोनोटोनस अलग अलग करके नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे मोनोटोनस। ठीक, नेक्स्ट, जब किसी चीज़ की मान लीजिए किसी पॉलिटिशियन ने कोई डायलॉग मारा, या कोई कुछ एक अपना एक स्पीच में कुछ रखा, और उसका इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे उस चीज़ को ना फन वे दिखाने के लिए उनके पिक्चर्स के साथ कुछ डायलॉग कहीं और चीज़ का, बेसिकली कुछ पिक्टोरियल कॉमेडी, इट्स नॉट कॉल्ड मेमे। मेमे नहीं होता है, इसको कहते हैं मीम। ठीक है, मीम बनाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि अनुष्का शर्मा के सुई धागा प्रमोशन के दौरान बहुत सारी उनके ऊपर, उस मूवी के ऊपर मीम्स बनी थी, मेमे नहीं बनी थी। इसी तरह से अच्छा, जब एक औरत की बात हो, एक महिला की बात हो, तो उसकी स्पेलिंग होती है WOMAN। इसको हम वुमन पढ़ते हैं, वुमन। ठीक है, लेकिन जब एक से ज़्यादा, जब ये प्लूरल की बात हो रही है, तो उसमें MEN आ जाता है, पर हमको वुमेन नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ेंगे विमेन, वीमेन, विमेन। नेक्स्ट वन इज पेरेंट। ठीक, जिनका मतलब होता है, कई बार होता है माता पिता, या कई बार होता है ओरिजिन, कहाँ से शुरुआत हुई उस चीज़ की। तो इसको हम पेरेंट नहीं पढ़ेंगे, पेरेंट पढ़ना गलत है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है पेरेंट, 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 पेरेंट नहीं। द नेक्स्ट वर्ड इज
इस वर्ड को हम बोलते हैं मोनोटोनस, ठीक है, लेकिन कई लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं एज मोनोटोनस, जो कि गलत है। बाय द वे इस वर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ अगर लगातार चलती आ रही है तो उसमें एक तरह की जो बोरियत आ जाती है, या एक तरह का, हाँ, एक तरह की जो बोरियत आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप एक ही रूटीन फॉलो करते आ रहे हैं बहुत सालों से, तो हम कहते हैं, वी टेंड टू से दिस हैज़ बिकम वेरी मोनोटोनस, बहुत बोरिंग होता जा रहा है। तो इसको हम मोनोटोनस नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं मोनोटोनस, मोनोटोनस, ठीक। इसी तरह से जो मतलब सोशल मीडिया पे बहुत फेमस है कि कोई चीज़ होती है या कोई एक इवेंट होता है या किसी ने, किसी फेमस पर्सनालिटी ने कुछ कहा और उसके ऊपर बहुत सारा एक पिक्टोरियल कॉमेडी टाइप शुरू हो जाता है सोशल मीडिया पे, जिसकी स्पेलिंग होती है MEME, बट इसको मे नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं मीम, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ सुई धागा, उस मूवी के ऊपर बहुत सारी मीम बनी थी, उसके ऊपर मे नहीं बनी थी, राइट। ओके, नेक्स्ट वन, नाउ दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। जब हम एक सिंगुलर की बात करें, यानी एक महिला के बारे में बात करते हैं, तो ये होता है स्पेलिंग MAN, वुमेन। इसको हम वुमेन पढ़ते हैं, वुमन पढ़ते हैं। लेकिन जब प्लूरल में बात हो तो MEN हो जाता है मेन, ठीक है, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं वुमेन, इसको पढ़ते हैं वुमेन, वुमैन नहीं पढ़ते हैं, विमेन पढ़ते हैं, वुमेन, और इसको पढ़ते हैं विमेन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एंड आई थिंक द प्रॉब्ली द लास्ट वन, दिस वन इज कि हाँ, पेरेंट ना, जो पेरेंट होता है या पेरेंट होता है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है पेरेंट, ठीक है, जिसका मतलब होता है या तो माता पिता, या जहाँ से जन्मा है कोई ऑर्गेनिज्म, या फिर जहाँ से ओरिजिन है, किसी चीज़ की शुरुआत है, ठीक है, तो उसको हम पेरेंट पढ़ते हैं, हम पेरेंट नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि बहुत लोगों को मैंने सुना है बोलते हुए पेरेंट, आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स अ लॉट, नो, पेरेंट RENT है, रैंट पेरेंट नहीं है ये, ओके, पेरेंट है। Okay, I think this was the last word. With this, we come to the end of the lecture for today. And if you want to suggest कोई topic जो आप चाहते हैं मैं cover करूँ, तो please comment section में ज़रूर बताना. And अगर आपको ये सब topics अच्छे लग रहे हैं तो please like, share and subscribe to Wisdom Tooth. And thank you so much. See you next time. Bye.